नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरिद्वार के सबसे अच्छे आश्रम के बारे में जानकारी दूंगा, जहां आप अपनी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा के दौरान 2 दिन तक बिल्कुल निशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। यह आश्रम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है जिनके पास हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे सभी लोग इस आश्रम में रुककर अपने रहने और खाने के पैसे बचा सकते हैं और आराम से बहुत कम पैसों में पूरा हरिद्वार और ऋषिकेश घूम सकते हैं। इस आश्रम के अंदर प्रतिदिन हजारों की संख्या में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आश्रम की फ्री सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। आश्रम के अंदर अच्छे अच्छे रूम आपको बिल्कुल निशुल्क रहने के लिए दिए जाते हैं। साथ ही यहाँ के भोजनालय में बनाया गया अच्छा और स्वादिष्ट खाना आपको बिल्कुल निशुल्क प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस आश्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसे आश्रम तक कैसे पहुँचा जा सकता है, प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, फ्री रहने और खाने के अलावा यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं जो कि बिल्कुल निशुल्क है, आश्रम का इतिहास क्या है, आश्रम के अंदर कौन कौन से पवित्र स्थान है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। आश्रम के अंदर स्थित अखंड दीप के भी दर्शन आपको कराने वाला हूँ, जो दीपक पिछले 100 साल से लगातार प्रज्वलित है। और वीडियो के अंत में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप इस आश्रम में सेवा और साधना के लिए आजीवन रहना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से बिल्कुल निशुल्क आजीवन इस आश्रम के अंदर रह सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आश्रम की लोकेशन। ये आश्रम है हरिद्वार का प्रसिद्ध शांति कुंज आश्रम, जिसको गायत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये आश्रम हरिद्वार के रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर मोतीचूर में स्थित है। आश्रम तक पहुंचने के लिए हरिद्वार के सभी स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर हर की पौड़ी से आपको डायरेक्ट ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं। आप शेयरिंग ऑटो लेकर 30-30 रुपए प्रति व्यक्ति देकर आराम से आश्रम तक पहुंच जाएंगे। चाहे तो आप पर्सनल ऑटो भी हायर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार का शांति कुंज आश्रम हरिद्वार का ही नहीं, भारत के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है। ये आश्रम 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आश्रम के अंदर प्रवेश तथा निकास के लिए 5 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 3, 4, 5 हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की ओर स्थित है, जबकि गेट नंबर 1 और 2 सप्त सरोवर की ओर स्थित है। वैसे सप्त सरोवर की साइड से आने वाले यात्रियों के लिए गेट नंबर 2 खुला है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की साइड से एंट्री करना चाहते हैं तो गेट नंबर 5 से ही एंट्री होती है। तो कुल मिलाकर 2 गेट ऐसे हैं जहाँ से यात्रियों को प्रवेश तथा निकास दिया जाता है। अगर आप आश्रम के अंदर अपने पर्सनल व्हीकल, कार या फिर बाइक से एंट्री करना चाहते हैं तो आपकी एंट्री गेट नंबर 5 से ही होगी, क्योंकि पार्किंग फैसिलिटी गेट नंबर 2 के पास अवेलेबल नहीं है। चलिए दोस्तों, भी जान लेते हैं एंट्री प्रोसीजर। आपकी एंट्री कैसे होगी। आश्रम के अंदर एंट्री करने के लिए आपके पास वैलिड आईडी का होना जरूरी है, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड भी चल जाता है। अपनी आईडी को गेट पर दिखाकर आप गेट पास ले लेंगे। अगर आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो सभी को गेट पास लेने की जरूरत नहीं होती है। एक बंदा गेट पास लेगा, उसी पर ही यात्रियों की संख्या लिख दी जाती है। अगर आप आश्रम के अंदर गाड़ी के साथ एंट्री करना चाहते हैं तो आपका गेट पास गेट से नहीं मिलेगा। आपको पूछताछ कक्ष में जाना है, वहां से आपको पर्ची दे दी जाएगी। सिर्फ आपकी गाड़ी से ही आपकी एंट्री आश्रम के अंदर हो जाएगी। अपनी गाड़ी का पास जरूर ध्यान से ले लें, क्योंकि बिना पास के आपकी गाड़ी आश्रम से एग्जिट नहीं हो पाएगी। चलिए दोस्तों, ये था पूरा एंट्री प्रोसीजर अगर आप आश्रम के अंदर घूमने के पर्पज से आ रहे हैं। ये जो पास मिलता है आपको 2 घंटे के लिए मिलता है। 2 घंटे आप पूरे आश्रम में घूमिए, खाइए, पिए और आप आश्रम से वापस चले जाइए। अगर आप आश्रम के अंदर फ्री स्टे करना चाहते हैं, रुकने के पर्पज से आश्रम में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको गेट नंबर 5 के पास स्थित स्वागत कक्ष में जाना होगा। वहां पर आप पता कीजिए रूम खाली है या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे अमावस्या, एकादशी या फिर पूर्णिमा का समय होता है, उस समय सभी रूम्स फुल हो जाते हैं। इस केस में आपको फ्री रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। वैसे अक्टूबर से लेकर मार्च का समय ऐसा होता है, आपको आराम से रूम मिल जाता है। जब रूम खाली होंगे तो आपको देखिए वहां पर एक फॉर्म भराया जाएगा स्वागत कक्ष में। फॉर्म भरवाकर आपको आराम से रूम अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपको रूम मिल जाता है तो आपको गेट पास लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। आपको जो अलॉट रूम किया गया है उसमें एक पर्ची मिलती है, आप दिए गए बिल्डिंग में जाकर अपना स्टे बना सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर रूम सिर्फ फैमिली वालों को ही दिया जाता है। अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं या फिर लड़कों के ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको आश्रम के अंदर रूम नहीं मिलेगा, फ्री स्टे नहीं रहने वाला है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये होता है, अगर आप शांति कुंज परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार के साथ जुड़े हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो आपको एक हॉल में स्टे दिया जाता है।
आप वहां पर आराम से स्टे बना सकते हैं, रात्रि विश्राम कर सकते हैं। आश्रम के अंदर प्रतिदिन 2 से 3 हजार श्रद्धालु निःशुल्क रात्रि विश्राम करते हैं। आश्रम के अंदर साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए आश्रम के अंदर जितने भी रूम्स हैं, हॉल हैं, उनमें देखिए रजाई गद्दे की व्यवस्था नहीं होती है। अगर आप सर्दियों के समय यात्रा कर रहे हैं तो आपको रजाई गद्दे स्टोर से ही लेने होंगे, जो कि गीता भवन के नीचे बनाया गया है। इस स्थान पर आपको रजाई गद्दे या फिर कंबल का जो ना धुलाई का चार्ज आपको देना होता है। 5 रुपए प्रति रजाई, कंबल या फिर गद्दा होता है, वो आराम से आप पे कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फ्री स्टे की व्यवस्था कर लेंगे। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं फ्री भोजन के बारे में। अगर आप शांति कुंज आश्रम में घूमने के पर्पज से आ रहे हैं या फिर आप स्टे के पर्पज से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो जाती है। गेट नंबर 2 के पास में एक भगवती भोजनालय बनाया गया है, जहाँ पर आप सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, शाम 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। भगवती भोजनालय में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर आपको सुई स्टैंड में उतारने होंगे। उसके बाद जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे तो बड़ी बड़ी ट्रे में आपको प्लेट ग्लास मिल जाएंगे। प्लेट ग्लास लीजिए, धुलना चाहते हैं धुलिए, उनको धुलकर आप मुख्य जो भगवती भोजनालय का शेड है उसमें चले जाइए। ये शेड इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ 1500 व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। अगर आपके साथ बुजुर्ग है या फिर कई ऐसे लोग हैं जो नीचे बैठने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए यहाँ पर टेबल और चेयर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। आप भगवती भोजनालय की पंक्तियों में बैठिए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए। वैसे भगवती भोजनालय की एक बहुत ही अद्भुत चीज लगी मुझे, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप सेवा भी कर सकते हैं। जैसे जितने भी श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं उनको भोजन वितरित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो भोजनालय सभी के लिए खुला है और यहाँ पर भोजन बांटने के लिए इनका कोई अपना स्टाफ नहीं है। जितने भी यात्री आते हैं वो सहयोग से एक दूसरे को भोजन वितरित करते हैं। जैसे आपको किसी ने भोजन खिलाया तो आप किसी और को खिलाकर चले जाइए, ये आपका दायित्व बनता है। तो आप इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले लेंगे और प्लेट को उठाइए और वापस से अच्छे से साफ करके वापस उसी ट्रे में रख दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप निःशुल्क भोजन का आनंद ले लेंगे। अगर आप यहाँ पर परमानेंट स्टे कर रहे हैं तो आप दिन में 1 बार खाइए, 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। शांति कुंज आश्रम के अंदर फ्री रहने और फ्री खाने के अलावा और भी कई फ्री सुविधाएं आपको मिलती हैं। जैसे शांति कुंज आश्रम के अंदर आप निःशुल्क संस्कार कार्य करा सकते हैं। जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार कार्य होते हैं यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क कराए जाते हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर सबसे ज्यादा विवाह संस्कार कराए जाते हैं। प्रति वर्ष यहाँ पर लगभग 1000 से 1500 विवाह संस्कार करा दिए जाते हैं। वैसे मुंडन भी यहाँ पर किए जाते हैं। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार कार्य होते हैं यहाँ पर निःशुल्क कराए जाते हैं। संस्कार कार्य कराने का प्रोसीजर है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस जाना है। संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस वेद माता गायत्री मंदिर के बिल्कुल बगल में है। वहां पर आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग करा के आपको पर्ची दे दी जाएगी। पर्ची के हिसाब से दिए गए टाइम और डेट के दिन आप संस्कार शाला में पहुंचकर अपना संस्कार कार्य करा सकते हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। शांति कुंज आश्रम के अंदर एक शताब्दी आयुर्वेदिक अस्पताल स्थित है। इस अस्पताल के अंदर एक कुशल डॉक्टरों की टीम हमेशा तैनात रहती है। यहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में आप कुशल डॉक्टरों से फ्री परामर्श ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको औषधियों के पैसे देने होते हैं, बाकी परामर्श बिल्कुल निःशुल्क रहता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं शांति कुंज आश्रम देश विदेशों में आयुर्वेद के लिए फेमस है। यहाँ पर आपको आयुर्वेद का ज्ञान बिल्कुल निःशुल्क मिल जाता है। गेट नंबर 2 के पास एक हरितिमा देवालय और एक वन औषधि प्रदर्शनी बनाई गई है। हरितिमा देवालय के अंदर आपको बहुत सी औषधियों के पौधे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि शांति कुंज विश्वविद्यालय में तैयार किए जाते हैं। यहाँ से आप औषधियों के पौधे खरीद भी सकते हैं। बाकी इसी के बगल में वन औषधि प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियों को दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के चार्ट बनाकर उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखी गई है। कौन सी औषधि किस काम में आती है, कैसे प्रयोग करना है, कहाँ से प्राप्त होती है। कुल मिलाकर औषधियों के बारे में पूरी जानकारी आपको शांति कुंज आश्रम के अंदर हो जाएगी। अगर आप किसी प्रकार की औषधि खरीदकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो शांति कुंज की एक मार्केट है, उसमें एक जड़ी बूटी विक्रय केंद्र है। वहां से आप यहाँ से जड़ी बूटी या फिर औषधि खरीद कर ले जा सकते हैं। शांति कुंज आश्रम अपनी फ्री सुविधाओं के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको बहुत सुंदर सुंदर पवित्र स्थान भी देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर आप जा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ आश्रम के सबसे पवित्र स्थल पे, जो कि है समाधि स्थल। इसको चैतन्य सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। इस स्थान पर आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती शर्मा जी की समाधि बनाई गई है। जितनी भी ध्यान और साधना की प्रक्रियाएं होती हैं, सभी इसी स्थान पर आयोजित होती हैं।
और जितने भी श्रद्धालु और जितने भी गायत्री परिवार के लोग शांति कुंज आश्रम पहुंचते हैं, वो सबसे पहले इसी स्थान पर आते हैं और समाधि स्थल पर अपना माथा टेकते हैं और परिक्रमा करते हैं। इसके पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे 2 स्मृति चिन्ह भी बनाए गए हैं, जिनको सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा कहा जाता है। सजल श्रद्धा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को समर्पित है, जबकि प्रखर प्रज्ञा माता भगवती शर्मा जी को समर्पित है। और थोड़ा पीछे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं। दिनचर्या में किए जाने वाले सभी यज्ञ यहीं पर आयोजित होते हैं। प्रत्येक यज्ञशाला में 12 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। बीच वाली यज्ञशाला का जो बीच का यज्ञ कुंड है वो अखंड यज्ञ कुंड है। कहा जाता है कि जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी पहली बार यहाँ पर आए थे, जिस यज्ञ कुंड में उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की थी, वो अग्नि आज तक प्रज्वलित है। और कहा जाता है कि तीनों यज्ञशालाओं में आज भी अग्नि प्रज्वलित करने के लिए माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उस अखंड यज्ञ कुंड की अग्नि से ही बाकी यज्ञ कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आश्रम का दूसरा पवित्र क्षेत्र है देवात्मा हिमालय मंदिर। देवात्मा हिमालय मंदिर गेट नंबर 2 के पास स्थित है। ये स्थान खूबसूरत गार्डन, खूबसूरत फाउंटेन के मध्य स्थित है। देवात्मा हिमालय मंदिर को ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। यह एक साइलेंट जोन है। इसके अंदर जाने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने होते हैं, उसके बाद ही अंदर जाना होता है। इसके अंदर बहुत से साधक पूरे दिन ध्यान और साधनाओं में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बार देवात्मा हिमालय मंदिर में जाना चाहिए। और इसके अंदर आपको उत्तराखंड में स्थित उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन भी होते हैं। और इसके बाहर का जो एरिया है बड़ा ही सुंदर एरिया है, सुंदर सा गार्डन है, सुंदर फूल आपको लगे मिलेंगे। सबसे पीसफुल स्थान है ये आश्रम का। यहाँ पर शाम के समय हजारों की संख्या में श्रद्धालु बैठ जाते हैं और यहाँ के सुकून को फील करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ आश्रम के तीसरे सबसे पवित्र स्थान पर, जो कि है वेद माता गायत्री मंदिर। और इसी स्थान पर मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ उस अखंड दीप के, जो पिछले लगभग 100 साल से लगातार प्रज्वलित है। वेद माता गायत्री मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जूते चप्पल बाहर ही निकालने होंगे। अभी आप वेद माता गायत्री मंदिर के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करिए। सबसे पहले आप सप्तऋषियों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ जाइए। ये भव्य मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये वेद माता गायत्री मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में आपको बहुत से साधक साधना करते हुए नजर आ जाएंगे। आप मंदिर के पीछे से परिक्रमा करते हुए माँ गायत्री के दिव्य दर्शन कर लीजिए माँ गायत्री के दिव्य दर्शन। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें और कमेंट में जय माँ गायत्री भी लिखते रहें। गायत्री माता मंदिर के बगल में ही अगर आप देखेंगे तो यहीं पर आपको भटके हुए देवता के भी दिव्य दर्शन हो जाते हैं। भटके हुए देवता की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर दीवार पर 5 शीशों को लगाया गया है। यहाँ पर अपने आप को देखते हुए ऊपर नीचे के उपदेश पढ़िए और बाद में पता चलता है कि इंसान से बड़ा भटका हुआ देवता कोई भी नहीं है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगह जगह भटकता रहता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण से ही आगे लेके चलता हूँ आपको दर्शन कराने के लिए उस अखंड दीप के, जो लगातार पिछले 100 साल से लगातार प्रज्वलित है। कहा जाता है कि कोई भी दीपक अगर 24 वर्षों तक लगातार जलता रहे तो वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। ऐसे दीपक के सामने अगर आप 1 मिनट खड़े होकर अपनी जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अखंड दीप के दर्शन सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 12 बजे से शाम को 4:30 बजे तक ही होते हैं। अभी मैं आपको अखंड दीप के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद में इसका जो इतिहास है वो बताता हूँ। अभी आप अखंड दीप के दर्शन कर लीजिए, दिव्य दर्शन कर लीजिए। अखंड दीप के साथ में ही आपको गायत्री माता के भी दिव्य दर्शन हो जाते हैं। इस अखंड दीप को सबसे पहले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि मथुरा में सन 1926 ईस्वी में गाय के घी से प्रज्वलित किया था। उसके बाद शांति कुंज आश्रम बन जाने के बाद इस दीपक को मथुरा से हरिद्वार लाया गया। तब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि यह दीपक कोई आम दीपक नहीं है, यह दीपक शांति कुंज की आत्मा है, जहाँ पर हमेशा गायत्री माता निवास करती है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप अखंड दीप के दर्शन कर लेंगे। अभी 2026 में शताब्दी वर्ष मनाया जाने वाला है। बहुत भव्य प्रोग्राम यहाँ पर होगा, वो भी हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। वैसे शांति कुंज आश्रम में घूमने के लिए और भी जगह हैं, जैसे आप शांति कुंज आश्रम की मार्केट जा सकते हैं, शांति कुंज की ड्रेस खरीद सकते हैं और भी अनेक प्रकार की किताबें खरीद सकते हैं जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित है।
उन किताबों को पढ़ भी सकते हैं। गौमूत्र से बने प्रोडक्ट भी आप खरीद सकते हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर अनेक कैंटीन बनाई गई हैं, जहां पर बहुत कम पैसों में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर भी आप कर सकते हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर आपको एक वर्कशॉप भी मिल जाएगी, जहां पर अनेक प्रकार के यज्ञ कुंडों और पूजा सामग्री के सामानों का निर्माण किया जाता है। यहीं पर शांति कुंज आश्रम की प्रेस है, जहां पर शांति कुंज आश्रम की अनेक किताबें प्रकाशित होती हैं और यहाँ का रोजाना वाला अखबार भी यहीं पर छपता है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप पूरे शांति कुंज आश्रम को घूम लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, कि शांति कुंज आश्रम में अगर हम रुकना चाहते हैं, घूमने के पर्पज से आए, तो कितने दिन तक रुक सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आश्रम में जब घूमने आए हैं तब रुकना चाहते हैं, तो मात्र 2 दिन ही आप फ्री रुक सकते हैं, फ्री खा सकते हैं। अगर आप ध्यान और साधना के लिए शांति कुंज आश्रम आना चाहते हैं, तो आप 9 दिन और 40 दिन बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं, निःशुल्क खा सकते हैं, साधना कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। उसके लिए आपको शांति कुंज आश्रम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है AWGP पर जाना है और अपने लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। शिविर का रजिस्ट्रेशन होता है, पहले आपको 9 दिन का शिविर करना होगा, उसके बाद आप 40 दिन का शिविर कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं, अगर आप आश्रम के अंदर सेवा और साधना के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहना चाहते हैं, आजीवन रहना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से रह पाएंगे। तो इसके लिए कंडीशन है, सबसे पहले आपका गायत्री परिवार से जुड़ना होगा, छोटे छोटे शिविर करने होंगे, 9 दिन का 40 दिन का शिविर करने होंगे। उसके बाद जो शांति कुंज आश्रम का मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा कि आप शांति कुंज आश्रम में रहकर शांति कुंज की सेवा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बाद आप शांति कुंज आश्रम के अंदर आजीवन निःशुल्क रह सकते हैं। चाहे आप लड़की हो, महिला हो या पुरुष, सभी यहाँ पर आजीवन रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शांति कुंज आश्रम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और लगातार ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।